भाई चैप्टर डालो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। प्रोपोर्शन। देखो भाई क्वेश्चन लिखो। 400 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है, कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है और सी के हिस्से से 3 गुना है, और सी के हिस्से से 3 गुना है। सी का हिस्सा बताएं। भाई करते हैं क्वेश्चन। क्या कहा है? ए, बी और सी। तो ए जो है सी का कितने गुना है? 3 गुना है। सी का 3 गुना। और ए जो है बी का आधा है, तो बी का आधा यानी ए कितना है? 3 है, तो बी कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। टोटल जोड़ दो भाई, 6 3 9 1 10। 10 बराबर कितने के दिए हैं? 490 के। तो 1 बराबर कितने के? 49 के। अब पूछा गया सी का मान। सी का मान भी देखो रेशियो में कितना है? 1 है, यानी 49 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 770 रुपए को ए, बी, सी में इस प्रकार विभाजित किया गया 770 रुपए को ए, बी, सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला, कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला। ए का हिस्सा कितना है? भाई करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर भी क्या है? ए प्लस बी है एक, और एक है, देखो बी प्लस सी है और एक ए है। ए और बी प्लस सी। वो ये कहता है कि 2/9 भाग बी प्लस सी का 2/9 भाग ए को मिला, यानी ए को कितना मिला? 2 मिला, और बी प्लस सी को कितना मिला? 9 मिला। बस इतना ही वो कहे था। बी बराबर 9 और ए बराबर 2, टोटल कितना हो गया? 11। 11 बराबर दिए है 770 के। हमारा 11 क्वेश्चन के कितने के? 770 के बराबर हो गया टोटल। तो एक बराबर कितने हो गया? 70 के। पूछा किसका गया है? ए का हिस्सा, यानी 2 बराबर। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 140 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 माह के बाद सी भी 6 माह के बाद सी भी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है। सी भी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? भाई करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या क्या दिए? ए, बी और सी, इसमें भी दिए ए, बी और सी। अब वर्ष के अंत तक की बात करता है। पहले क्या करता है कि ए और बी निवेश करते हैं कितने अनुपात में? 3 और 5 के अनुपात में।
तब इसको तुम 300 भी कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हम कहते हैं इतने रहने दो, ठीक। वो कहता है कितने महीने बाद सी आता है? 6 माह बाद। यानी 6 महीने तक तो इन्होंने निवेश किया और फिर 6 माह बाद सी आया। सी ने क्या किया? बी के बराबर निवेश किया। कितना? 5। अब वर्ष के अंत में, तो भाई वर्ष के अंत में ये कितने महीने तक निवेश करेगा? और ये वर्ष के महीने में कितने महीने तक? 12। और ये कितने तक? 12। बस अब इनका अनुपात निकाल लो, बस जो आ जाए वही आंसर। भाई काट दो। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 1 के 8, यानी 6:10:5 के अनुपात पे उनका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए, बी तथा सी एक व्यापार में 5:4:3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए। 5:4:3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए। 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। तदनुसार 1 वर्ष के बाद यदि लाभ का अनुपात 15:14:11 का रहा हो, 15:14:11 का रहा हो, तो सी का आरंभिक निवेश कितना था? सी का आरंभिक निवेश कितना था? करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बताया है? ए और बी और सी। देखो भाई, ए और बी सी जो है 5:4:3 के अनुपात में पैसा निवेश करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि 4 महीने बाद बी जो है, तो ये 4 महीने तक बी जो क्या है इसी अनुपात में निवेश करता है। उसके बाद बी करता है 1000 रुपये और डाल देता है। तो भाई इसको मान लो, कोई वैल्यू मान लो, एक्स मान लेते हैं कि इसमें अनुपात में मिला गया। तो ये कितने महीने तक मिलाता है? ए पूरे 12 महीने तक मिलाता है। ये क्या करता है? 4x तो मिलाता है वो कितने महीने तक? 4 महीने तक। फिर मिला देता है 4x प्लस का कितना? 1000। कितने मिलाता है? 1000। 1000 रुपये जो मिला देता है वो कितने महीने के लिए मिला देता है? 8000 के लिए। ये क्या है? सी क्या करता है? 3000 रुपये 4 महीने तक मिलाता है और फिर क्या करता है? 3x प्लस में 2000 रुपये और मिला देता है। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। भाई गुणा कर दो, रेशियो निकाल लो और रेशियो की तुलना रेशियो से कह दो। यहाँ कितना हो जाएगा? 60x। ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16x प्लस का 8 चौको 32x प्लस का 8000। और यहाँ हो जाएगा 4 3 12, 12x प्लस का 8 3 24 प्लस का 8 दूनी 16। ठीक। अब वो कहता है कि जब ये अनुपात आता है, इनका अनुपात क्या आ गया? ये आ गया। वो ये कहता है कि ये अनुपात है 15:14:11 के। तो बस अब इसी को क्या कर दोगे? ए या बी का या बी सी का तुलना कर लोगे। तो ए और बी का हम तुलना करते हैं। 60x अपान का 16 और 3x यानी 32 है यहाँ पे। 8 चौक 32, 16 32 कितना हो गया? 48x। 48x प्लस का 8000
ये बराबर किस अनुपात में हो गया, 15:14 के। क्रॉस मल्टीपल करा लो तो आ जाएगा 14 छंग 6 चौक 24, 4 6 के 6 6 2 8 84। ठीक, 84x बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कर दो, 15 × 120 और 15 चौको 60 और 12 72 x प्लस का 15 × 120। ये आ जाएगा इधर, तो 840 में 720 चले गए, यानी 80 8 4 12 है ना। 120x बराबर हो जाएगा 120 2 0 के। काट दो भाई, यहाँ 3 0 15 8 120, यहाँ 1 0 और होगा तो इस 0 को 1 0 और बढ़ा दो, 12 1 के 12, तो x बराबर कितना हो गया 1000 के। अगर x बराबर 1 है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी ली थी 3x, यानी कितना आंसर हो जाएगा, सी का आंसर 3000 रुपये उसने पहले निवेश किया होगा। दूसरी तरीके से भी ये कर सकते हो, पहले ही मान लो इनकी वैल्यू 5:4 और 3 के अनुपात में दी है, और वो निवेश करता है कितने 1000, मतलब 2000 रुपये और 1000 रुपये बढ़ाता है। तो भाई यहाँ पे अगर 1000 रुपये बढ़ाता है तो लगभग निश्चित रहता है क्वेश्चन में कि यहाँ पे वो वैल्यू 5000, 4000 और 3000 के रूप में रही होगी, यहाँ 300-400 नहीं रही होगी। मगर फिलहाल करना तुमको इस तरीके से, एक बार चेक कर लिया करो कि शायद आ जाए। भाई यहाँ पे क्या है कि 8 महीने के लिए क्या किया था, 3x को निवेश किया था, 8 महीने बाद क्या किया था 2000 रुपये निवेश किए थे, कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। बस इसको थोड़ा सा सुधार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए और बी ने एक साझेदारी की और क्रमशः 16,000 रुपये और 12,000 रुपये का निवेश किया। तीन महीने के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये और निवेश किए, आगे 3 महीने के बाद बी ने 5,000 रुपये और निवेश किए, आगे 3 महीनों के बाद सी 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो गया। सी 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो गया। एक वर्ष बाद 26,400 रुपये का लाभ हुआ। बी का हिस्सा सी के से कितना अधिक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। बताओ भाई, कितना कितना कौन निवेश करता है, बताओ। ए और बी ने एक साझेदारी क्रमशः 16,000 12,000 रुपये का निवेश किया। देखो 16,000 का निवेश किया और इसने किया 12,000 रुपये का। 16,000 12,000 का निवेश किया। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। तो अब 3 महीने तक तो क्या हुआ 16,000 जमा रहा होगा, फिर उसने क्या किया कि 5,000 निकाल लिए, तो 5,000 उसके निकाल लिए तो बचा उसके पास कितना 11,000 रुपये। ठीक, अब ये कितने महीने तक रहा होगा 9 महीने तक। हाँ, फिर 12,000 निकाल लिए
और बी ने 5,000 रुपये और निवेश किए। यानी ये 3 महीने तक तो 12,000 रहा होगा, यानी 3 महीने तक। अब फिर क्या हुआ, 5,000 और जमा कर दिए, यानी 17,000 हो गया। और वो क्या हुआ, 9 महीने तक निवेश किया। आगे 3 महीने के बाद सी ने 21,000 पूंजी लगा कर कारोबार में शामिल हो गया। अब 21,000 उसने लगाए 3 महीने बाद, यानी बचे कितने मंथ उसके पास, 9 महीने। बस अब इनका तुमको क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है, जोड़ दो भाई। कुछ काट सकते हो क्या, सीधा काट दो, 3 से तो कट ही जा रहा है ना, यहाँ 3 से हम काटे दे रहे हैं सीधा, तो यहाँ पे 16,000 बचा, और यहाँ पे क्या क्या बचा, 11,000 और ये 3, यानी 33,000। यहाँ पे 3 कट चुका है तो 12,000 बचा, और यहाँ पे 3 कट चुका है, 57,000। और यहाँ क्या है, 3 कट चुका है तो बचा कितना, 21 तिक्का 63,000। जोड़ दो भाई, 6 3 9, 3 1 4, यहाँ पे 3 0, यहाँ 2 1 3, और यहाँ 5 1 6, 3 0, और यहाँ भी 63 ही है। ठीक, तो 3 0 से 3 0 खत्म, 7 से कट जाएगा, 7 7 7 नहीं 63, 7 नहीं 63, 7 अनुपाते 9 अनुपाते 9 के अनुपात में। भाई आप बताओ क्या पूछे। एक वर्ष कुल लाभ, मतलब एक वर्ष बाद लाभ हो गया 26,400। यानी कुल लाभ हुआ है, कुल लाभ कितना, 7 9 और 9 दूनी 18, 7 कितने हो गए, 25। 25 बराबर हो गया लाभ के कितने, 26,400। काट दो भाई, किसका हिस्सा निकालना है, सी का। बी से सी कितना अधिक है। तो यहाँ अधिक कहाँ है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है, तो बी का हिस्सा अधिक है ही नहीं है। भैया कहीं गलती हो गई। कहा क्या, कहीं गलती हो गई क्या, 3 7 51, 12,000, 3 2 1 3 5 1 6, यहाँ 3 बचा अगर तो 3 3 1 3 3 2 6, 12,000 निवेश करता था। 16,000 12,000 आ गया। अब फिर बाद में उसने 5,000 रुपये निकाल ली। निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये निवेश कर दिए। निवेश की। आगे 3 महीनों के बाद, अरे यार आगे 3 महीनों के बाद, यहाँ पे भाई 9 महीने नहीं है, 3 महीने तक तो यही है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, 6 महीने हो गए, आगे 3 महीने बाद यानी 6 महीने, तो यहाँ पे भाई 6 महीने का गुणा होगा, तो 6 के 6, अरे 6 क्या है, यहाँ पे 3 कामन भी ले चुके हो जो अभी वाले लाइन में लिया, तो यहाँ 2 बचा, तो 2 1 के 2 और 2 2 ने 4, यहाँ आ गया 42। तो भाई यहाँ हो जाएगा 42। तो जब तुम अनुपात निकालोगे 7 से काटोगे, 7 छंग 42, तो अंतर कितने का हो गया, 3 का। 3 निकालना है हमें, 25 से काट दो, 3 से गुणा कर दो, तो 3 बराबर, अब इससे 25 नहीं, 9 6 15, 15 7 15 7 22, तो यहाँ 22 आएगा। अब 22 से क्या करोगे, तो काट दोगे, बटे 22 इंटू 3 कर दो भाई, 22 1 के 22, और 22 दूनी 44, 1200 से 3 गुणा कर दोगे तो 12 3 36, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 960 रुपये, 960 रुपये के लाभ को ए तथा बी में क्रमशः 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, उनके लाभों का अंतर क्या होगा, उनके लाभ का अंतर क्या होगा।
भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिए हैं? 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में क्रमशः 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात में बांटा जाता है। अब देखो 960 रुपए को वो बांटता है ए और बी में, कितने में? 1/3 और 1/5 में। क्या करोगे? सबसे पहले जब बटे वाला आता है अनुपात तो क्या करते हो? एलसीएम लेते हो। एलसीएम कितना आएगा? 3 और 5 का 15, तो उसका क्या करोगे? मल्टीपल कर दोगे। 3 5 15, 5 और 5 15, अनुपात कितना आ गया? 5:3 के अनुपात। टोटल वैल्यू दिए है कितने? 960, यानी 8 बराबर 960 के। तो 1 बराबर कितने हो दिए? 8 11 दूनी 16। निकालना किसका है? अंतर निकालना है, यानी अंतर कितना अंतर है? 2। यहाँ से कर लिया करो सीधा, क्या है? अनुपात में अंतर निकालो तो वैल्यू निकालने से बच जाओगे। अंतर कितना है? 2, यानी 2 बराबर कितने को हो गया? 240 के। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए और बी दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4,000 रुपए का निवेश करता है। ए इसमें 4,000 रुपए का निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपये निवेश करता है। 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपये निवेश करता है। बी इसमें 5,000 रुपये निवेश करता है। बी इसमें 5,000 रुपये निवेश करता है, लेकिन 9 महीने बाद इसमें 2,000 रुपये निकाल लेता है। लेकिन 9 महीने बाद 2,000 रुपये निवेश निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रतिमाह 100 रुपये लेता है। यदि वर्ष में 6700 रुपये के लाभ हुआ हो, यदि वर्ष में 6700 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी का शेयर क्या होगा? तो बी का शेयर क्या होगा? अब करते हैं इस क्वेश्चन को। बताते जाना क्वेश्चन का कहता है अंकित। ए और बी दोनों मिलकर एक काम शुरू करते हैं। ए सक्रिय भागीदार है, सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। इसमें ए को 4,000 रुपये निवेश कर 4,000 रुपये निवेश करता है और 8 महीने के बाद 2,000 रुपये का निवेश करता है। यानी ये 8 महीने तक 4,000 रुपये निवेश करता है, फिर 2,000 और निवेश कर देता है, यानी 10,000 रुपये निवेश करता है 2 महीने के लिए। ठीक। बी इसमें 5,000 रुपये निवेश करता है, 5,000 रुपये निवेश करता है, लेकिन 9 महीने बाद 2,000 रुपये निकाल देता है। 9 महीने बाद वो क्या करता है? 2,000 निकाल लेता है, यानी 3,000 उसके पास बचते हैं। किस महीने के लिए? कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। हाँ। फिर ए सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रतिमाह 100 रुपया निकाल देता है। अगर लाभ में से प्रतिमाह निकालेगा ए प्रतिमाह, तो लाभ में से 100 रुपये अगर 1 महीने के निकालेगा, 1 महीने का, तो पूरे 12 महीने में कितने निकालेगा? 1200 निकाल लेगा। 1200 रुपये निकालता है लाभ से, ए निकालता है। ठीक। हाँ, फिर तो अगर यदि लाभ के वर्ष के अंत में लाभ 6700 है, तो अब यहाँ पे कर लो भाई, इसको रेशियो निकालते हैं। इसका कितना निकलेगा? निकालो 8 चौको 32, नपना 45, 3 0 और यहाँ 3 3 को 9 और 3 0। भाई जोड़ लो। ठीक है ना? 3 0 ये हो गए, 4 0
हाँ। ये जो 1,000 का आएगा 2000 तो 2000 2000 और वो करता है तो 6000 होगा। यहाँ पे हाँ यहाँ पे 6,000 होगा ना। और 4 महीने के लिए 8 8 4 12 महीने के लिए, यानी 4,000 था, 2,000 और जमा कर दिए तो 6,000 हो गए। ठीक, अब यहाँ 8 महीने के लिए पहले निवेश किया था, 8 महीने बाद उसने क्या किया, 2,000 और निवेश कर दिया, यानी 6,000 रुपये उसके पास हो गए। कितने महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए। और यहाँ 5,000 निवेश करता है, बताते जाना, 9 महीने के लिए। फिर वो क्या करता है, 2,000 रुपये निकाल लेता है, यानी 5,000 में से 2,000 निकाल लिया, उसके बाद बचे कितने, 3,000 रुपये। कितने महीनों के लिए, 9 महीने के लिए पहले हो चुका है, 3 महीने के लिए बचा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भाई बदल जाएगा डाटा, 6 चौका 24 हो जाएगा और 3 0। ठीक, तो 3 0 ये हो गया, 4 2 6 हो गया और 3 2 5 हो गया। इसको जोड़ दोगे, 3 0 ये ऐसे रहेंगे और 9 5 14 और 4 1 5, तो 2 0 से 2 0 खत्म। यहाँ कितना आ जाएगा, अब इसको काट दो भाई, 27 इसको काट दो, किससे कटेगा, 2 से काट दो, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते, यानी 28:27 के अनुपात में इनका प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर वो 1,200 रुपये पहले ले लेता है तो भाई बताओ कितने लाभ है उसका, 67 रुपये, क्या है 6700 रुपये उसका लाभ था। 6700 में उसने एक को क्या कर दिया, पहले क्या कर दिया, 1,200 रुपये दे दिए, तो उसके पास बचा कितना, 2 0, यानी 5, और यहाँ पे 5, इतना बचा। अब इसको अनुपात को किस अनुपात में बांटा जाएगा, 28 और 27 के अनुपात में। 1,200 तो उसको सक्रिय भागीदार के रूप में पहले दे दिए गए, और किससे दिए गए, लाभ से। लाभ कितना था, 6700, तो 6700 क्या हुआ, 1,200 पहले उसको दे दिए गए, बाकी बचा उसको किसके अनुपात में बांट दिया जाए, उनके निवेश के अनुपात में लाभ दे दिया जाएगा। तो निवेश का अनुपात कितना है, 8 7 15 2 2 4 1 5, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, टोटल 55 आ गई। तो 55 बराबर 55 के, तो 1 बराबर 100 के, तो पूछा किसका है, बी का पूछा, यानी 27 बराबर पूछा गया है, तो 2700 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए बी एवं सी ने क्रमशः, ए बी और सी ने क्रमशः 27,500 रुपये, 27,500 रुपये, 32,500 रुपये, 27,500 रुपये, 32,500 रुपये एवं 37,500 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। ए एक कार्यकारी साझेदार है, ए एक कार्यकारी साझेदार है एवं वह कार्यकारी भत्ता के रूप में, एवं वह कार्यकारी भत्ता के रूप में वार्षिक लाभ का 20% प्राप्त करता है, एवं वह कार्यकारी भत्ता के रूप में वार्षिक लाभ का 20% प्राप्त करता है, एवं शेष लाभ को निवेश के अनुपातित, एवं शेष लाभ को निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी द्वारा प्राप्त लाभांश 13,500 रुपये हो, सी द्वारा प्राप्त लाभांश 13,500 रुपये हो, तो कुल वार्षिक लाभ क्या है। तो सी द्वारा प्राप्त लाभांश 13,500 रुपये हो, तो कुल लाभांश क्या है, तो कुल वार्षिक लाभ क्या है। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को, बताते जाओ, डाटा बताते जाओ। ए बी सी है इसमें भी, ए बी सी ना, चलो ए बी और सी, हाँ बताओ। 27,500 27,500 निवेश करता है एक,
दूसरा 32,500 निवेश करता है 37,500। और तीसरा भी 500। तीसरा क्या है 37,500। 37,500। इसी अनुपात में निवेश करता है तो इसी अनुपात में क्या होगा, प्रॉफिट भी दिया जाएगा। काट दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से काटो, 15 दूनी 15 एक के 15, काटो इसको, 15 अट्ठे 125 से काट दें, हाँ। सब 25 से कट जाएगा ना, हाँ। काट दो 25 से, फिर 25 अट्ठे 200 और 25 थे 75, और यहाँ पे आएगा कितना, 25 अट्ठे 200, 25 थे 75, सही तो है। 25 से करना 25 ये 11 आएगा। अरे हाँ, 25 अट्ठे 200 कहाँ कर रहे हैं, 25 एक के 25 ना, और यहाँ 25 थे 11 और यहाँ बचेगा 2, तो 25 एक के 25। ये क्या यार, दिमाग कहाँ काम करता। और यहाँ पे करोगे 25 एक के 25, 5 2 7 यानी 25 थे 75, यहाँ से काटोगे 25, तो 25 एक के 25, और यहाँ पे बचेगा कितना, 5 7 5 12 यानी 25 पंचे 125। भाई तुम्हारा कट गया। अब वो कहता है कि सी का लाभांश कितना है, 15 बराबर कितने को जाएगा, 13,500 के, तो 15 बराबर 13,500 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 सते 35, 700, तो 13 का हिस्सा कितना आएगा बताओ, 71, नहीं 13 सत्ते 91, ये आएगा। ये 700 कहाँ से आ गया? 15 नहीं है, 135 होता है, तो यहाँ करोगे 13 नहीं है 117। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और भी कहता है, वो ये कहता है कि जो टोटल लाभांश है उसका 20% वो पहले ही पा चुकता है। ठीक, तो अभी तो यहाँ तो तुम 11 का मान निकालो पूरा, कितना आया, 11 नहीं 9900, इसको जोड़ दो, जोड़ो भाई कितना आएगा, जोड़ने से 15,100 आया। जोड़ो, 2 जीरो आ जाएगा। आप यहाँ पे जोड़ोगे 9 दूनी 18, 18 7 25, वो 5 ही तो लिखा है। अरे यार यहाँ पे 5 है, हम यहाँ जोड़ रहे हैं, देखो 2 जीरो यानी 7 5 12, 12 और 9 21, और फिर यहाँ आएगा 3 1 4 और 4 और 9 4 13, 13 2 15 और 1 1 2 और 1 3। ठीक, ये आया। अब ये इतना आया ना, 1 1 2 3500। ठीक, ये किसके बराबर है, 80% के बराबर के, बस यही ध्यान देना था। यहाँ पे क्या है, ये 80% के बराबर है, तो हमें निकालना, क्योंकि 20% उसने ऑलरेडी पहले ले लिया है, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, 100% निकालना है इसका। तो 4, अब इसको क्या करोगे, 35 10 को बटे 80 इंटू 100, 4 और यहाँ पे 5, करो भाई, 4 8 है 32, बचेगा 3 है ना, 4 छंग 4 सत्ते 28, फिर 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, इतना आया, गुड़े 5, 5 से गुड़ा करा दो, अब आ जाएगा भाई, 50 25, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38 और 5 8 40 और 3 43। भाई ये आंसर आएगा टोटल रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक 2:3:5 के अनुपात में पूंजी
अनुपात में पूंजी लगाकर ABC ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। और बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी 33.1/3% बढ़ा देता है। 33.1/3% बढ़ा देता है तथा सी 8 महीने बाद अपनी 50% पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800 रुपये है, तो ए और सी के हिस्सों में अंतर क्या है? तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है? 2:3 क्या बताता है? 5। 2:3 और 5 अनुपात में। अब देखो यहाँ पे वो कहता है कि 50% की क्या करता है? वृद्धि करता है। 50% की क्या करता है? वृद्धि करता है। और फिर 33.1/3 यानी परसेंटेज में क्या करता है? वृद्धि और कमी करता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 2:3:5 लिखा है, अगर इसको हम 100 के रूप में लिख लें, यानी 200, 300 और 500, तो परसेंटेज में जो वृद्धि होती है या कमी होती है, सवाल को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब वो कहता है कि 50% की वृद्धि होती है, तो देख लो एक बार, 50% की वृद्धि होगी तो 200 का 50% वृद्धि यानी 150/100 कितना हो जाएगा? 15 दूनी 300। कितने की वृद्धि हुई? यानी 100 की वृद्धि हुई, यानी हो गई वैल्यू 300। तो अब ये बताओ ये 200 कितने महीने तक है? 4 महीने तक है। 4 महीने तक है। हाँ, व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ाई, तो 4 महीने तक 200 रुपये और फिर उसके क्या होता होगा? 300 रुपये हो गई। कितने महीनों तक? 8 महीनों तक के लिए। फिर क्या हुआ? 300 रुपये उसने निवेश किया कितने समय तक? 6 महीने तक। और 6 महीने बाद उसने क्या किया? 33.1/3% बढ़ा दी। तो जब 100 में 33.1/3% बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा? 400/300 आएगा। नहीं कर पाए हो तो भाई 100 में बढ़ाएगा 33.1/3%, यानी 100/3, तो 33 यानी 400, 400/3, 400/3। अच्छा, परसेंटेज हटाओगे तो 400/300, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 300 कट जाएगा, 400 हो जाएगा। तो बताओ भाई 400 रुपये वैल्यू हो गई कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। फिर वो क्या करता है? सी को 500 निवेश करता है कितने महीने के लिए? 500 निवेश करता है कितने महीनों के लिए? 8 महीने बाद 8 महीने तक 500 निवेश करता है, फिर 8 महीने बाद क्या करता है? 50% पूंजी निकाल लेता है। तो भाई इस बार उस 50% निकाल लेगा तो बचेगा कितना? 250 ही बचेगा। तो 250 4 महीने खाते, 250 4 महीने खाते। बस सॉल्व कर लो, सॉल्व करो भाई। तो 250 सॉल्व करो भाई। 4 दूनी 800 प्लस का 8 तिक 2400, यहाँ तिछंग 1800, 6 चौक 2400, यहाँ 5 40 और 2 जीरो और यहाँ 25 चौक 100, 1000। ठीक, जोड़ दो भाई, 2 जीरो ये 8 4 12 3,
यहाँ पे 2 जीरो वैसे ही रहेंगे, 4 8 4 12 और 2 1 3 1 4, यहाँ 4 1 5,000। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो सबके ख़त्म हो जाएंगे। अब तुम क्या करोगे, 2 से और काट दोगे 16, यहाँ काटोगे 21 और यहाँ आ जाएगा 25। अब क्या बताया है, क्या बताया है आगे? कुल लाभ 86,800। कुल लाभ पता है, यानी 25 21 और 16 को जोड़ दोगे, 6 1 7 5 12 और 2 2 4 1 5 1 6, 62 बराबर कितने के? 86,800 के। अब पूछा क्या है, ए और सी में अंतर। भाई ए और सी में अंतर देख लो, यहाँ कितने का है, 25 में 16 का अंतर यानी 9 का अंतर, तो 9 बराबर निकाल लोगे। तो 62 से भाग दे दो, इसमें कितना आएगा? करो भाई भाग। 2 से काट देते हैं ना, 31 हो जाएगा यहाँ पे। 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 तैया 6, 2 चौको 8, 2 जीरो। अब 31 से काट दो तो 31 1 31, यहाँ पे बचेगा कितना, 9 और 3 12 यानी 124। तो 4 1 4 4 3 12 यानी 14 आ जाएगा, 1400। 1 बराबर 1400 के हमें निकालना कितना है, 9 बराबर कितना आएगा, 9 चौक 36, 9 1 9 और 9 3 12 है ना, 126 भाई आंसर।